पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम और बाबर लोदी के बीच 1526 ईस्वी। बहमनी राज्य की स्थापना इब्राहिम आदिल शाह ने किस वर्ष की? 1347 ईस्वी। बाबर आक्रमण के समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू राज्य कौन था? मेवाड़, जहाँ के शासक महाराणा प्रताप थे। विजयनगर के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। अमुक्त माल्यदा की रचना की? कृष्णदेवराय। तेलुगु साहित्य के आठ दिग्गज कवि किसके दरबार में थे? कृष्णदेवराय। किसे आर्द्र भोज कहा जाता था? कृष्णदेवराय को। बाबर अपनी आत्मकथा में दक्षिण भारत के किस राजा को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तमिल। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे बाबा फरीद के। भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। निम्न में से किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन। अति कट्टरवादी सूफी संप्रदाय था कादरिया। बाबा फरीद किस शासक के दामाद थे? बलबन। भारत में सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? नबीरुद्दीन। औरंगजेब के सूफी सिलसिले का अनुयायी था नक्शबंदी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने किस सूफी संत के अनुयायी थे? शेख निजामुद्दीन। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमा। दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले से जुड़ा था? कादरिया। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किस शताब्दी में हुई? 14वीं। निम्न सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? शाह मोहम्मद गौस। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती। शेख अहमद सरहिंदी जुड़े थे नक्शबंदी से। सूफी संतों में अजमेर का घर किसने कहा है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख शहाबुद्दीन जुड़े थे सुहरवर्दी संप्रदाय से। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के किस भाई का पुत्र था? सियामुद्दीन मंसूर का। खिलजी संप्रदाय की सफलता के लिए अलाउद्दीन ने कौन कौन कदम उठाए? कठोर शासन स्थापित किया, नवीन राज्यों को विजय किया, षड्यंत्रकारी और विद्रोही सरदारों का दमन किया। उपयुक्त सभी। अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण विजय का प्रमुख श्रेय जाता है मलिक काफूर को। भारतीय इतिहास में भी खुद और मुकद्दम ऐसी निर्धनता थी स्थिति में नहीं पहुंचे किस इतिहासकार ने लिखा है? डॉक्टर UN डे ने। दीवान मुसतराज का तात्पर्य किस विभाग से है? राजस्व विभाग। सेना में सुधार के लिए अलाउद्दीन ने किस प्रथा को प्रारंभ किया? सैनिकों का हुलिया लिखने का, घोड़ों का दागने का, एक एवं दो दोनों। इनमें से कोई नहीं, एक एवं दो दोनों। सैनिकों का हुलिया लिखने का, घोड़ों को दागने की प्रथा। अलाउद्दीन ने कौन सी भूमि लोगों से छीन ली? मिल्क में प्रदत्त, इनाम में प्रदत्त, वक्फ प्रदत्त। उपयुक्त सभी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल में बाजार नियंत्रण नीति की असफलता के कारण थे? कुतुबुद्दीन का साम्राज्य विस्तार, मंगोलों का भय न होना, सुल्तान का स्त्रियों से लगाव। उपयुक्त सभी। हिंदुओं की दयनीय स्थिति का सबसे भयंकर वर्णन किसने किया है? बर्नी ने। बाजार नीति का प्रमुख अधिकारी माना जाता था दीवान रियासत अथवा शाहना ए मंडी। पद्मिनी कथा का वर्णन किया है मोहम्मद जायसी ने। अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक था कर्ण बघेल। जालौर विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसके नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी? कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन बाजार व्यवस्था का उद्देश्य था राजहित। मलिक काफूर ने दिल्ली के सुल्तान के रूप में शासन कितने दिनों तक किया? 35 दिन। चंगेज खान की मृत्यु के बाद ट्रांस अक्सियाना का शासक का नाम था दवा खां। देवगिरी को जीतने के बाद राजा चंद्रदेव के साथ व्यवहार किया? मधुर। गुजरात के विद्रोह को दमन करने के बाद सूबेदार का पद दिया गया जफर खां को। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना।
खुसरो के विद्रोही प्रवृत्ति की सूचना देने वालों के साथ मुबारक शाह ने व्यवहार किया कठोर। खिलजी वंश ने सत्ता की स्थापना की थी शक्ति से। इल्बारी तुर्कों के विरुद्ध खिलजियों की सफलता सिद्ध कर दिया। तुर्कों की श्रेष्ठ नीति की अनुपयोगिता, तुर्कों की नीति की असफलता, दोनों इनमें से कोई नहीं, दोनों। तुर्की सल्तनत काल के अमीर जलालुद्दीन को सुल्तान बनने के विरोध में थे। उसकी सहिष्णुता के कारण, उसकी वृद्धावस्था के कारण, उसकी दुलमुल नीति के कारण उपयुक्त सभी अलाउद्दीन और उसके साथियों ने फिरोज का वध किया था 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन ने अपने किस पुत्र को खाना की उपाधि से विभूषित किया? पहले नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? दिल्ली में रहने वाले मंगोलों को। भारत में तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 1320 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? जियाउद्दीन बन्नी। इब्न बतूता की रहला किसके शासनकाल का वर्णन है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा दिल्ली का सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक। दीवाने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से था? कृषि विभाग। दिल्ली का कौन सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न सुल्तानों में से कौन गुलामों के लिए किए गए कल्याण कार्यों के लिए जाना जाता है? फिरोज तुगलक। अमीरान ए सदा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। बली और अमीर दोनों के पदों को किसने पृथक किया? मोहम्मद तुगलक। दिल्ली सुल्तान के दरबार में किस प्रभुसूरी तथा राजशेखर नाम के दो जैन विद्वान थे? मोहम्मद बिन तुगलक। पीर मोहम्मद तैमूर के रिश्ते में था पौत्र। बहलोल लोदी द्वारा प्रचलित सिक्कों को जाना जाता था बहलोली सिक्कों के नाम से। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी हठ प्रवृत्ति। सिकंदर लोदी ने जलाल खां को बनाया था जौनपुर का शासक। बहलोल लोदी ने जौनपुर का शासक हुसैन शाह दानी निवास की स्त्रियों के व पत्नी को 2 बार बंदी बनाने के बाद उनसे किस प्रकार व्यवहार किया? सम्मानजनक। बहलोल लोदी अपने सरदारों को कहता था मनसद ए अली। जलाल के विद्रोह के अवसर पर सिकंदर लोदी ने दंडित किया था आजम हुमायूं को, फतेह खां को, मियां बुआ को, उपयुक्त सभी। सुल्तान बनने के बाद निजाम खां की उपाधि धारण की थी सिकंदर शाह ने। शासक बनने के बाद अपनी कट्टरता प्रदर्शित किया। मंदिरों को विध्वंस करके, मूर्ति खंडन करके, मस्जिदों का निर्माण करके, उपयुक्त सभी। मेवाड़ अभियान के दौरान इब्राहिम लोदी को मिली थी विजय, असफलता, अपमान, 2 व 3 दोनों, असफलता व अपमान। 1210 ईस्वी में ऐबक की अचानक मृत्यु हुई थी पोलो खेलने से। 1211 में इल्तुतमिश को सुल्तान के पद पर स्वीकृति प्रदान की तत्कालीन खलीफा ने। इल्तुतमिश को विधिवत दासता से मुक्ति प्राप्त हुई 1205 ईस्वी। रक्त और लौ की नीति में विश्वास रखता था बलबन।